इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज सेक्टर निकालना है और हमने ये चार्ज सेक्टर लिया है। चार्ज सेक्टर का पूरा एंगल कितना है? अल्फा के बराबर है। चार्ज सेक्टर का पूरा एंगल अल्फा के बराबर है। ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी विल यूज डीआई मेथड, डिफरेंशियल इंटीग्रल मेथड। इस चार्ज सेक्टर की डेंसिटी यूनिफॉर्म है ना, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। सपोज करो लैम्डा है, ऑब्वियसली लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिर अलग होगा। दिस इज यूनिफॉर्म, ध्यान रखोगे, दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तभी फॉर्मूला वैलिड होगा और 90% केस में यूनिफॉर्म ही होगा। ठीक है। सो टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं अल्फा वगैरह के अकॉर्डिंग। फिलहाल तो हमें एक स्मॉल सेगमेंट लेना है, वी हैव टू टेक स्मॉल सेगमेंट। ऑब्वियसली स्मॉल सेगमेंट का चार्ज, क्योंकि कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, हाँ, डायरेक्टली तुम नहीं लगा सकते। तो इस स्मॉल सेगमेंट का चार्ज कितना है? डी क्यू। इज इट क्लियर? डी क्यू। और ऑब्वियसली तुम्हें इसकी लेंथ भी लेनी पड़ेगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो उसके लिए पहले इसका रेडियस देख लो। इसका अगर रेडियस आर के बराबर है तो ये जो लेंथ हो जाएगी, जिस पे ये जो लेंथ है, दैट विल बी आर डी थीटा। दिस वाइट कलर लेंथ विल बी आर डी थीटा, है ना। ऑब्वियसली ये डी थीटा एंगल है, और क्या होता है? आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये छोटू सा आर्क लेना, बहुत छोटा सा आर्क लेना है ना। तो वो छोटा सा आर्क कितना हो जाएगा? ये दिस वाइट आर्क विल बी, मैं इसको एरो देके लिख ले रहा हूँ, दिस वाइट आर्क विल बी आर इंटू डी थीटा। आई थिंक ये समझ में आया होगा, है ना। ये डीएल की जगह हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। एंगल जब रेडियन में हो तो क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाउ अगर हम इसमें डी क्यू की वैल्यू रखें, ठीक है, डी क्यू विल बी, डी क्यू विल बी, डी क्यू विल बी लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू, अगर डी क्यू की वैल्यू चाहिए होगी, डी क्यू विल बी लैम्डा इंटू डी एल, एंड लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, एंड यू कैन राइट डी एल एज आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो ये एक वैल्यू हो गई, ठीक है। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी, है ना। और ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा, जूम करके दिखा रहा हूं, ये एंगल भी थीटा होगा। इसी तरह का सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी साइड भी होगा। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसको यूज नहीं करूंगा, है ना। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां से सिमेट्रिकल पोर्शन होगा, रफली बनाता हूं ऐसा, जितनी डिस्टेंस पे इधर लिया है ना, उतनी डिस्टेंस पे सिमेट्रिकल ले सकते हो, ऐसे ऐसे सिमेट्रिकल ले सकते हो, और उस सिमेट्रिकल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। मुझे मिटाना है इसलिए मैं रफली बना रहा हूं, ठीक है। उसका भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो ऑब्वियसली इसका जो कंपोनेंट करोगे वो साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे एक चीज समझ लो कि सिर्फ दो कंपोनेंट नहीं होंगे, ऐसे सिमेट्रिकल पोर्शन हम बहुत सारे ले सकते हैं, है ना। क्योंकि यहां पर भी होगा ऐसे, इधर से ब्लू लाइन से यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, मतलब बहुत सारे सेगमेंट होंगे। तो और थीटा भी यहां पे वेरिएबल है, डी क्यू सेक्शन भी वेरिएबल है, दोनों चीजें वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल है, डी क्यू सेक्शन वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ऐसे बहुत सारे पोर्शंस होंगे, और तुम्हें यह समझना है कि साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जो सिमेट्रिकल पोर्शन लिया वो हटा देता हूं, ठीक है। सिमेट्रिकल पोर्शन लिया वो समझाने के लिए लिया था। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि जो ब्लू लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा, दैट विल बी डी कॉस थीटा। उसको ब्लू से ही दिखा रहा हूं, है ना। ये जो कंपोनेंट है जो ब्लू लाइन के अलोंग है, दैट यू कैन से कि एक्स, अगर इसको एक्स एक्सिस मान लो तो एक्स कंपोनेंट कह सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक इट एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर तो कह दो डी एक्स कह दो। इसको वाई मान लो तब भी चलेगा, कोई भी मान लो, डी एक्स, या रेडियल टेंजेंशियल कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, मैंने एक्स लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई थिंक ब्लू कलर दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा लाइट करता हूँ, एक मिनट, आई हैव लाइट ब्लू कलर, हाँ। तो ऑब्वियसली डी ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? डी ई एक्स की जो वैल्यू होगी
दैट विल बी डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। जो मेथड है वो मेथड जो कर रहा हूं वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो फॉर्मूला ही सफिशिएंट है, आखिरी में उसको याद कर लो बस, डी कॉस थीटा और डी थीटा। डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी कॉस थीटा, है ना, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी कॉस, डी थीटा नहीं लिखेंगे सॉरी अभी, है ना डी कॉस थीटा हो जाएगी। इंटू टू नहीं होगा? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल किया, ऑब्वियसली ऋषभ ने किया, किसने किया, ऋषभ ने किया, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है ना, तो ध्यान से सुनोगे तो ऐसे सवाल करोगे, वेरी गुड। बहुत मतलब इसका मतलब ये ऑनलाइन तुम बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, तो ऋषभ बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है, वेरी गुड, है ना। तो ये सब लोग, इस बच्चे, सारे बच्चे को ऑनलाइन का मतलब है जितना तुम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा। तो ऐसा सवाल, ये सवाल यहाँ पर आना चाहिए और उसी बच्चे का आएगा जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। हाँ यहाँ पर इंटू टू ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, याद रखना। अगर यहाँ पे इंटू टू ले लेना, अगर यहाँ पे इंटू टू ले लेना तो लिमिट करते समय जो लिमिट होगी वो 0 से अल्फा बाई 2 तक लोगे, है ना। तो तुम चाहो तो ले लो और चाहो तो ना लो। अगर इंटू टू लोगे, इंटू टू का मतलब क्या है, तुमने ये जो थीटा यहां से लिया, थीटा हम ब्लू लाइन से ले रहे हैं, तो इंटू अगर टू लिया तो इसका मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन पहले से ही कंसीडर कर लिया, तो जो लिमिट है वो लिखोगे 0 से अल्फा बाई 2 तक। अगर नहीं लेते हो तो लिमिट लिखोगे माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। तो यहां पे 2 कर भी देना और नहीं भी कर देना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इंटू टू करो तब भी ठीक है, मगर बाद में ध्यान रखना, हाँ दोनों चीजें एक साथ मत करना। पता लगा इंटू टू भी कर दिया और लिमिट भी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक ले ली, तो गलत हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इंटू टू नहीं कर रहा हूं, मैं लिमिट ले लूंगा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। समझ आई बात। तो तुम चेक करके देख सकते हो, रिजल्ट वही निकलेगा, तो वो बाद में चेक भी कर लोगे। फिलहाल मैं 2 नहीं ले रहा, अगर 2 लेना तो याद रखना लिमिट 0 से अल्फा बाई 2 तक ले लेना। तो कोई इसको करके दिखा देगा दूसरा मेथड, है ना, इसी दूसरे मेथड से कोई भी अब तो व्हाट्सएप पे करके दिखा सकता है। खैर मैं नहीं ले रहा चलो, ऑब्वियसली इसका जो हम y कंपोनेंट है तो वो पहले से ही कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे इसको जो मतलब सही से जो डेराइव करते हैं वो y कंपोनेंट भी दिखाते हैं और उसको इंटीग्रेट करके 0 दिखाते हैं, मगर वो मैंने टाइम बचाने के लिए लॉजिकली समझा दिया, ठीक है। तो y कंपोनेंट को इंटीग्रेट, तुम्हें चाहो तो इंटीग्रेट y कंपोनेंट निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे वो 0 आएगा। और इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि सारे इंटीग्रेशन एक ही तरीके से होते हैं, तो एक अगर आ गया तो बाकी सब हो जाएंगे, बाकी तुम कर सकते हो। तो मैं इंटीग्रेशन में तुम्हें ज़्यादा डालना नहीं चाहता, है ना, अभी फिलहाल, है ना, क्योंकि नीट वाले बच्चे भी देख रहे हैं, नहीं तो एडवांस के लिए अलग से कर देंगे बहुत सारी चीज़ें, इसमें तो एडवांस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अभी मैं नीट को ध्यान रखते हुए जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है वो दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर दो, तो अब x कंपोनेंट आ गया, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर के लिए। उसके पहले हम d की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, कूलम्स लॉ से। तो d की वैल्यू कूलम्स लॉ से निकलेगी। d इलेक्ट्रिक फील्ड का बाय पॉइंट चार्ज, तो उसमें क्या होता है स्मॉल k। तुम सोच रहे होगे अभी तक तो कुछ कूलम्स लॉ जैसा कुछ लगा नहीं, तो d की वैल्यू उसी से निकालेंगे। d क्या हो जाएगा, k डी क्यू सब डिफरेंशियल फॉर्म में होगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो फिक्स है। अच्छा इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, कोई भी एलिमेंटल पोर्शन लोगे, सबकी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किसी भी एलिमेंटल पोर्शन की कहीं पर भी हो, मेरा डॉट देखना, ये डॉट देख रहे हो बड़ा सा दिख रहा है इस समय, किसी भी एलिमेंटल पोर्शन की पॉइंट P से डिस्टेंस r है ना, तो इस पूरे के लिए r कांस्टेंट है, r वेरिएबल नहीं है ना। आर वेरिएबल हो भी सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, तो इस केस में आर कांस्टेंट होता है, उससे भी काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आर, इसलिए कैपिटल आर इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आएगा, रेडियस कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, बाद में रख लेना, जब तक इसकी ज़रूरत नहीं होती है तब तक नहीं लिखते, के ही लिख लो, आसान रहता है। डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा आर डी थीटा, तो दिस विल बी लेमडा आर डी थीटा, डी क्यू की वैल्यू है लेमडा आर डी थीटा, डी क्यू की वैल्यू है, नीचे क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। ऑब्वियसली एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये उड़ गया आर, तो यहाँ पे एक आर ही बचेगा, थोड़ा पतला कर दिया मैंने कैंसिल करने के लिए। चलो तो यू कैन गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ डी, यहाँ से ये डी हो गया, नाउ यू कैन गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ डी, इट विल बी डी ई इज इक्वल टू, अभी डी की वैल्यू है, ठीक है।
के लैम्डा डी थीटा बाई आर, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। आई होप समझ में आ जाओ डी की वैल्यू। अच्छा, अब डी की वैल्यू यहां पे रख दें, ये ब्लू वाले फॉर्मूले में डी की वैल्यू, डी की वैल्यू के लैम्डा बाई आर। अभी तुम समझ जाओगे ये मैंने ऐसे क्यों किया, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर और कॉस थीटा डी थीटा, है ना। डी थीटा इसका वाला उसके पीछे रख दे क्योंकि इंटीग्रेट भी करना है, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो दिस इज कॉस थीटा एंड देन डी थीटा। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं होता, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग ही होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। वी विल इंटीग्रेट इट टू फाइंड, तो ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है। सबसे ज्यादा यहां पे ध्यान देना होता है, अगर तुमने डबल नहीं लिया है तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर, यहां पे डायग्राम से देखना, तो थीटा की जो वैल्यू है इधर कितनी, क्योंकि अल्फा तो पूरा है ना, इस पूरे सेक्टर का एंगल आएगा और इसको सिमेट्रिकली बीच में लिया है, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, इधर के पॉइंट पे माइनस, थोड़ा मोटा बना दिया मैंने, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक, क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट थीटा के टर्म में आएगी। तो दिस विल बी माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। यही अगर डबल लेना तो 0 से अल्फा बाई 2 कर लेना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ऑब्वियसली हमने डबल नहीं लिया है, तो आई विल टेक माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2, सो दिस विल बी माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। थोड़ी मेहनत कम करें, मेहनत कम मतलब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, तो रबर का काम कर, रबर का यूज़ करें, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें। के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, तो एक स्टेप फालतू क्यों लिखें, हाँ, के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, तो दिस के लैम्डा बाई आर इज कांस्टेंट, के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट, ठीक है। सो इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे लगा, जो कांस्टेंट है सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस अल्फा बाई 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 एंड कॉस थीटा, और आई होप ये तो बच्चे को पता होगा कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, पक्का। कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ, डिफरेंशिएशन मत बोलो, है ना, ठीक है। तो कॉस थीटा का साइन थीटा होगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, उल्टा होता है ना। सो यहाँ पे आई थिंक सब बच्चों ने चेक कर लिया होगा मेरी बात को, इंटीग्रेशन, इसलिए अभी इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा एडवांस वाले में, इसको भूलना नहीं, कम से कम फॉर्मूले, मुश्किल सवाल करोगे तो फॉर्मूले याद रहेंगे। के लैम्डा बाई आर यहाँ पे है ना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, और जो हमने शुरू में तुम्हारे 11th क्लास के बचपन में सीखा था वही सब चीज़ें, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक, ठीक है। सो दिस विल बी के एक्स, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। ये फॉर्मूला आखिरी में जो आता है वो याद करने में डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। तो लिखोगे साइन अल्फा बाई 2, है ना, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, आई एम डूइंग ऑल द स्टेप्स, माइनस अल्फा बाई 2, और तुम्हें बच्चे को पता होगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, आई थिंक ये तो पता ही होता। तो एक्स यानी सेक्टर के अलॉन्ग जो एक्स ना भी लिखो अब चलेगा, वो तो चलो, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, और ये माइनस ये 2 प्लस हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, के लैम्डा बाई आर, इट विल बी 2 साइन अल्फा बाई 2। ये इजी सा फॉर्मूला है, इजी पीजी फॉर्मूला, इसको याद कर लो, याद करना मुश्किल काम नहीं है इसको, तो इसको याद रखोगे तो नीट वाले समझ लें, इसको याद रखें तो इससे काम चल जाएगा, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। अब तुम वो सवाल सब कर सकते हो, अब तुम समझ गए होगे तो खुद से कर सकते हो, उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला रट लो,
दिस इज द फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा और उसकी वैल्यू होगी के लैम्डा बाई आर, ठीक है, 2 साइन अल्फा बाई 2। के लैम्डा बाई आर, ज़्यादा मेहनत कर दी क्या मैंने? हाँ, के लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा होगा। ये तो डेरिवेशन के लिए किया था, जस्ट आई रब इट सो दैट आई कैन, है ना, मेमोराइज द फॉर्मूला, जस्ट ठीक ठीक चीज़ें रब हो जाए। हाँ बस ये सब हटा दो। लैम्डा यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पूरा एंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। अब तुम कोई भी सवाल कर सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो जो बच्चे ने डाउट भेजा था सुबह, उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। अब कोई भी उसको कर सकता है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू सब पता है, अब करके देख लेना। तो हाफ है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ के लिए 180 डिग्री हो जाएगी, क्वार्टर सर्किल। और बहुत, अब मैं एग्जाम में भी सवाल दे दूंगा, तो इसको याद रखो। आई थिंक ब्लू कलर में यहाँ पे भी लेता हूँ। सो अब तो रफली बना दो, कौन ज़्यादा मेहनत करे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलॉन्ग द बाइसेक्टर, हमेशा बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, है ना। और ये